हेलो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एपीएन क्लासेज में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं फिर से एक बार ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी की क्लास। और उसके पहले हम लोग एक सेट कर चुके हैं, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। अगर आप लोग इसकी पीडीएफ, क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। जिसका जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग इसके लिंक से उसको ज्वाइन करके आप लोग इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आज सेट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे इसमें। तो आइए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें स्टार्ट है जो कि, आइए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु निकोबार द्वीप के डैश सिरे पर स्थित है। तो निकोबार जो है अंडमान निकोबार के किस सिरे पर स्थित है? तो ये है भारत का मैप। यहाँ देखिए अंडमान निकोबार के ऐसे ऐसे छोटे छोटे द्वीप हैं। तो कहाँ स्थित है ये? निकोबार के किस सिरे पर स्थित है? तो ये पता होना चाहिए आपको, दक्षिणी हिस्से पर स्थित है। कहाँ ये होता है? ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो इधर स्थित है, तो ये दक्षिण में आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण में स्थित है। इंदिरा पॉइंट जो है भारत के दक्षिणी बिंदु निकोबार के किस सिरे पर स्थित है? तो ये दक्षिणी बिंदु पर स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिणी बिंदु पर स्थित है। अगर हम लोग बात करें कि ये जो विस्तार है यहाँ पर, ये इंदिरा पॉइंट जो है ये कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका जो है ये 6.4 से है। ये स्टार्ट है 6.4 से और ये जाता है कहाँ तक आपका? 37.6 37 डिग्री 6 मिनट तक ये जाता है। अगर यहाँ इसकी चर्चा की जाए तो ये 67 है। हमारा जो है 68 और 7 मिनट से जाता है 97.25 से जाता है 25 तक ये जाता है। कहाँ तक? 25 तक जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें इधर से इधर में, तो इधर से जो लंबाई है इसकी, ये है हमारा 29-33। कितना है? 29-33 इसकी है, किलोमीटर में है ये। अगर ऐसे कैसे की बात की जाए तो इसका जो लंबाई है वो 32, कितना है? 32-14 किलोमीटर है इसकी, ठीक है। अगर हम लोग कुल सीमा की बात करें तो इसमें जो कुल स्थलीय सीमा जो हमारी है, स्थलीय सीमा जो है, स्थलीय सीमा जो हमारी है टोटल, वो हमारा है 15,200। कितना है? 15,200। अगर जलीय सीमा की बात करें, जलीय सीमा की बात करें तो 6100 किलोमीटर है। कितना है? जलीय सीमा की बात करें तो जलीय सीमा की बात 61, कितना है? 6100 किलो। स्थलीय सीमा हमारा 15,200 है। कितना है? 15,200। जलीय सीमा की बात करें हमारा तो 6100 किलोमीटर है। अगर कुल द्वीप भी मिला लीजिए, जो अंडमान अंडमान इधर है, लक्षद्वीप लक्षद्वीप है सब, टोटल जलीय सीमा की अगर बात करें हम लोग, कितना किसकी बात करें हम लोग? टोटल जलीय सीमा की अगर बात करी जाए, टोटल जलीय सीमा की अगर बात करें तो जेड जो है ये 7,516.6 किलोमीटर है। ये टोटल है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा जो है, दिल्ली डैश किस नदी के तट पर स्थित है? दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है कि फसल के पौधे की वो समूह जो वनस्पतिक प्रजनन पद्धति से उगते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं, जो वनस्पतिक प्रजनन पद्धति से उगते हैं उनको हम लोग, उसमें क्या क्या आता है? तो उसमें जो आता है हमारा, गन्ना आता है, आलू आता है और केला आता है। क्या आता है? गन्ना, आलू और केला इसमें आता है, ठीक है। जो वनस्पतिक प्रजनन के माध्यम से गन्ना, आलू, केला, अदरक और बहुत चीज आते हैं, इसकी खेती करते हैं। उसमें क्या होता है, इन विधि से नए तने उगने की सक्षम होते हैं। इसमें नया तना मतलब उग जाता है अपने आप, ठीक है, और संतान पैदा करने की इसमें गुण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 24। पणजी जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि पणजी जो है ये हमारा मांडवी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? मांडवी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित ढोला सादिया पुल किस नदी पर बना है? तो ढोला और सादिया जो है ये असम राज्य में बना हुआ है। तो ये किस नदी पर बना है? असम की एक ही नदी है, लोहित नदी। तो ये लोहित नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो लंबाई की बात करें हम लोग, तो इसकी लंबाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। कितना है? 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है।
ये जो हमारा है इसका नाम जो बदल कर दिया गया, भूपेंद्र हजारिका इसका नाम कर दिया गया है। ढोला सादिया जो पहले हुआ करता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि डैश अनावृत्ति बीजी होते हैं। अनावृत्ति बीजी ऐसे पौधों को कहा जाता है जिन्हें जो बीज होता है फूलों के पनपने और फल में बंद होने की बजाय छोटी टहनियों और शंकुओं में खुली अवस्था में होते हैं। इस दशा में वृत्तजीवी वनस्पतियों से विपरीत होते हैं, जिन पर फूल आते हैं और जिनके बीज अक्सर फूलों के अंदर सुरक्षित होकर पनपते हैं। तो इसमें कौन सा आएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो पाइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाइनस। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग। कह रहा 27 नंबर क्वेश्चन, विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला को जोड़ने वाला इनमें में से कौन सा लिंक है? विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला को जोड़ने वाला जो लिंक है वो कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैकेल रेंज हो जाएगा। मैकेल रेंज हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत लोग गलत कर देते हैं इसको। मेघालय पठार को मालदा खंड से निम्नलिखित में से कौन अलग करता है? मेघालय जो पठार है मालदा खंड से कौन अलग करता है? तो इसको जो अलग करता है वो हमारा भारतीय प्रायद्वीपीय पठार इसको अलग करता है। ठीक है, क्या करता है? भारतीय प्रायद्वीपीय पठार अलग करता है। कौन अलग करता है? भारतीय प्रायद्वीपीय पठार अलग करता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 29 कह रहा है कि गड़जात पहाड़ियाँ किस राज्य में, गड़जात जो पहाड़ियाँ हैं किस राज्य में स्थित हैं? तो गड़जात पहाड़ियाँ हमारा जो है वो हमारा स्थित है कहाँ? उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो सतपुड़ा का सर्वोच्च जो शिखर है वो हमारा क्या है? वो धूपगढ़ की चोटी है। क्या है? धूपगढ़ की चोटी है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देखेंगे, लघु हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालयों के बीच की अवर घाटी पश्चिम में भी कहा जाता है। जो लघु हिमालय है और शिवालिक हिमालयों के बीच की अवर घाटियां जो होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम लोग कहते हैं क्या? हम लोग कहते हैं डांस। क्या कहते हैं? डांस। क्या कहते हैं? डांस इनको कहा जाता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण में कौन सा राज्य शामिल है? महादायी जल विवाद जो है वो, या जिसे मांडेवी नदी भी कहते हैं, इसको कौन सा राज्य इसमें शामिल है? तो इसमें हमारा जो है इसको महादायी नदी कहें या मांडवी नदी कहें तो ये हमारा गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में ये विवादित है। इसको मांदाई या मांडवी भी इसको कह सकते हैं। मांडवी नदी जो भी आप लोग को पता है कि गोवा से होकर जाती है मांडवी नदी। और इसके अलावा हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन हमारा है। क्या कह रहा है उसको हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि जो नदी है, नदी के मार्ग में बनने वाली नई जलोढ़ भूमि को कहा जाता है। नदी के मार्ग में बनने वाली नई जड़ोढ़ जो भूमि होती है उसको क्या कहते हैं? खादर कहते हैं, तराई कहते हैं, होगर कहते हैं या भांगर कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं खादर कहते हैं। भांगर होता है जहाँ पानी नहीं जा पाता है उसको कहते हैं भांगर। तराई जहाँ पानी भरा रहता है उसको तराई कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट। कह रहा है कि निम्नलिखित में से दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो दिल्ली की विश्व धरोहर जो है वो पहला जो था, दिल्ली का पहला मतलब राजधानी का जो पहला विश्व धरोहर में शामिल हुआ था वो हमारा हुआ था हुमायूं का मकबरा। और लाल किला जो शामिल हुआ था तो लाल किला को किया गया है 2007 में शामिल किया गया है। कब किया गया है? 2007 में किया गया था। हुमायूं का मकबरा जो किया गया था ये 2006 में किया गया था। और लाल किला को जो शामिल किया गया था 2011 शायद 11 में किया गया था। लेकिन पहले हुमायूं का मकबरा जो था दिल्ली का एक धरोहर था। और कुतुब मीनार को भी शामिल किया गया था। लेकिन एलिफेंटा की गुफा जो है, एलिफेंटा की गुफा जो है ये नहीं है, ये तो महाराष्ट्र का है। एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है? किस क्षेत्र में वनों का प्रतिशत पूछ रहा है? प्रतिशत सर्वाधिक है तो वनों का सर्वाधिक प्रतिशत जो है हमारा वो कहाँ है? वो हमारा है मिजोरम में सर्वाधिक वनों का प्रतिशत है। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसमें एमपी आता है। कौन आता है? एमपी। अगर वृद्धि की बात की जाए तो सबसे ज्यादा वृद्धि जो हुआ है इस बार छत्तीसगढ़ में हुआ है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ है। अगर प्रतिशत की बात की जाए मिजोरम में, अगर क्षेत्र की बात की जाए तो एमपी में इसका क्षेत्र में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। सबसे कम अगर वन की बात की जाए तो चंडीगढ़ हरियाणा जो है उसमें
सबसे कम वन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा कह रहा है कि भारतीय कृषि को अवसर कहा जाता है। भारतीय कृषि को अवसर कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग मानसून पर दांव जो होता है, इसको भारतीय कृषि का अवसर कहा जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी गंगा की सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी जो हमारा है, कौन सी नदी है? तो गंगा की सहायक नदी जो इसमें है, गंडक नदी है, जो कि गंगा की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है। कह रहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग एक दिल्ली से डैश तक जाता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग एक जो हमारा है, वो कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो ये दिल्ली से अमृतसर तक जाता है। कहाँ से? दिल्ली से अमृतसर तक राष्ट्रीय राजमार्ग एक जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39 हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख के जाइएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है वो 74.4% है, लेकिन इसको 74 इसमें दिया गया, तो 74 ही इसको मानेंगे हम लोग। और जो इसमें पुरुष साक्षरता है वो इसमें 82 है, 82.14 है। और फीमेल साक्षरता जो है इसमें मतलब मान लीजिए 10 ऐड कर दीजिए तो 82 हो जाएगा, मतलब 82 ही आसपास। और इसमें 10 घटा देंगे तो कितना चला जाएगा? 65। तो इसको आप लोग ऐसे रैंडमली याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा कह रहा है कि एकीकृत ऊर्जा नीति के अनुसार बिजली की मांग 8 इतना मेगावाट तक कब संभावना इसकी है? तो इसकी संभावना जो हमारा है 2031 से लेकर 32 तक इसकी संभावना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41 नंबर। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है इनमें में से कौन सी झील लद्दाख में पाई जाती है? तो लद्दाख की झील इसमें कौन सी है? तो नैनीताल तो आप लोग को पता है उत्तराखंड की है। भीमताल कहाँ की है? ताल जहाँ जाएगी वो उत्तराखंड की है। तो इसमें जो हमारा है 41 का राइट आंसर होगा, वो हमारा होगा सो मोरेरी जो है ये लद्दाख की झील है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42। निम्नलिखित राज्यों में से जेमू ग्लेशियर किस राज्य में पाया जाता है? तो जेमू ग्लेशियर जो है हमारा, जेमू ग्लेशियर जो हमारा पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में पाया जाता है। जेमू ग्लेशियर सिक्किम में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह और इस्पात कारखाना कर्नाटक में स्थित है? कौन सा लौह और इस्पात कारखाना कर्नाटक में स्थित है? तो कर्नाटक में जो स्थित है हमारा कौन सा है? कर्नाटक में स्थित कौन सा है हमारा? तो कर्नाटक में हमारा भद्रावती है। कौन सा? भद्रावती है। राउरकेला उड़ीसा में है। और भिलाई और बोकारो कहाँ है? यह आप लोग अगर पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट हम लोग को रहा कि मिजोरम की राजधानी कौन सी है? तो मिजोरम की राजधानी जो है आइजोल है। कहाँ है? मिजोरम की राजधानी आइजोल है। यहाँ पर अभी ट्रेन स्टार्ट की गई है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद की फसल नहीं है? कौन सी फसल जायद की फसल नहीं है? जायद की फसल जो होती है दो फसलों के बीच में बोई जाती है। तो इसमें जायद की फसल देखिए कद्दू, ककड़ी, तरबूजा, सरसों। तो सरसों जो हमारा है रबी की फसल है। क्या है? रबी की फसल। रबी की फसल जो होती है ये कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ठीक है, अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46 हम लोग। कह रहा है सरदार सरोवर बांध स्थित है। तो सरदार सरोवर बांध जो है ये गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। वैसे मतलब इसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, लेकिन मेनली गुजरात में स्थित है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे घनी आबादी वाला राज्य है? तो सबसे घनी वाली आबादी वाला राज्य जो है बिहार है। इसका जनघनत्व 1106 है। कितना है? 1106। अगर सबसे घनी की बात की जाए तो दिल्ली है, इसका है 11,002 है। कितना है? 11,002 है। कितना है? कई दहाई सैकड़ा हजार। 11,002 है सबसे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 48। झारखंड की राजधानी क्या है? तो झारखंड की राजधानी जो हमारा है आप लोग को बताना है वो क्या है? रायपुर जो है झारखंड की राजधानी है। क्या है? रायपुर झारखंड की राजधानी। सॉरी, रायपुर नहीं, झारखंड की राजधानी रांची है। क्या है? रांची। झारखंड में धोनी है। आपदा प्रबंधन विधेयक अधिनियम पास हुआ था। तो आपदा प्रबंधन विधेयक जो हमारा हुआ था 2005 में ये पास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। मृदा का मृत कार्बनिक घटक कहलाता है। तो मृदा का जो मृत कार्बनिक घटक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमस उसको हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। कह रहा है कि नील की खेती दो प्रमुख पद्धतियां निज और
कौन सी हैं? तो नील की जो खेती होती है, प्रमुख पद्धतियां निज और क्या होता है, निज और इसके अलावा क्या होता है, निज और रैयत होता है। क्या होता है? निज और रैयत इसमें नील की प्रमुख खेती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 52। यमुना नदी डैश में गंगा से मिल जाती है। तो यमुना नदी गंगा से कहाँ मिलती है? तो इलाहाबाद में मिलती है, जिसको प्रयाग हम लोग कहते हैं, संगम। क्वेश्चन नंबर 53 हम लोग देखेंगे, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति के जनक हम लोग किसको कहते हैं? तो नॉर्मन बोरलॉग को हम लोग हरित क्रांति का जनक कहते हैं, जो कि वर्ल्ड में कहते हैं। लेकिन अगर भारत में की जाए तो एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, और इन्हें इस बार भारत रत्न मिला है। कब मिला है इनको? 2024 में इन्हें भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। कह रहा है कि चेन्नई के समुद्री बंदरगाह को भीड़ को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया था? चेन्नई के समुद्री बंदरगाह की भीड़ को कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह का निर्माण किया गया था? चेन्नई में आप लोग को पता होना चाहिए कितने बंदरगाह हैं। तो इसका जो निर्माण किया गया था एन्नोर बंदरगाह को, उसको इसके भीड़ को कम करने के लिए किया गया। अगर हम लोग बड़े बंदरगाहों की बात करें तो उसमें 12 बंदरगाह हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा है 55। निम्न में से मवेशियों की किस नस्ल का उपयोग दो उद्देश्यों के लिए होता है? कह रहा है कि निम्न में से मवेशियों की किस नस्ल का उपयोग दो उद्देश्यों के लिए होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देओनी जो होता है, ये जो होते हैं ये अच्छे दूध के पैदावार, सूखे के प्रतिरोधी होने के लिए जाना जाता है, इसीलिए इसे भारत में दोनों उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण नस्ल माना गया है। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 56। कह रहा है कि किस भारतीय राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है? सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो महाराष्ट्र हो जाएगा। बहुत लोग इसका आंसर पश्चिम बंगाल लगा दिए होंगे, लेकिन इसका राइट आंसर जो है महाराष्ट्र है। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 57। भारत में सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक जो है, वैसे अगर विश्व में देखा जाए तो चीन है। सिल्क रूट आप लोग पढ़े होंगे, चीन है। लेकिन अगर भारत में बात की जाए तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे हम लोग, निम्न में से लोहे और इस्पात के कारखाने के किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? लोहे और इस्पात के जो कारखाने होते हैं सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? तो आप लोग को पता होना चाहिए, जहाँ नदी रहेगा वहां इसका कारखाना ज्यादा रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, छोटा नागपुर का पहाड़ के पास सबसे ज्यादा लौह इस्पात के कारखाने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59। चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो चिपको आंदोलन जो था वो हमारा वनों की कटाई के विरुद्ध था। 1973 में इसका जो स्टार्ट किया गया था, चमोली जिला उत्तराखंड से किया गया था। चमोली जिला उत्तराखंड से इसका स्टार्ट किया गया था 1973 में। 1973 में चिपको आंदोलन स्टार्ट किया गया था, जो कि चमोली जिले में किया गया था। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, पेड़ को बचाने के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 60 है। सबसे गहरा भूबद्ध और सबसे व्यस्त बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? सबसे गहरा और सबसे व्यस्त, तो बंदरगाह कौन है? अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा है, तो ये हमारा है विशाखापट्टनम। कौन सा है? विशाखापट्टनम है। ठीक है, कौन सा है? विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ये सबसे ज्यादा गहरा है भारत का। ठीक है, क्या है? सबसे गहरा है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61। कह रहा है कि मृदा संरक्षण की किस विधि के द्वारा रेत के टीलों के निर्माण और रेगिस्तान स्थानीयकरण का योगदान मिलता है? तो मृदा संरक्षण जो होता है वो मेनली किया कैसे किया जाता है? तो छायादार कृषि में मृदा संरक्षण सबसे ज्यादा होता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62। कह रहा है कि HVJ गैस पाइपलाइन निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो HVJ जो है हमारा हजीरा विजयपुर जगदीश का जो फुल फॉर्म होता है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर भारत की अंतरराज्यीय गैस पाइपलाइन है, जिसको 1986 में स्टार्ट किया गया था, और इसका जो संबंध है हमारा वो मध्य प्रदेश से है। कहाँ से है? मध्य प्रदेश से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। कह रहा है कि नीलांबर सागौन को हाल में ही भौगोलिक जीआई मतलब जीआई टैग मिला है। वृक्ष निम्नलिखित में से किस राज्य पाया जाता है? तो सागवन मेनली कहाँ पाया जाता है ये पूछ रहा है। तो सागवन जो पाया जाता है वो केरल में अच्छा क्वालिटी का पाया जाता है, जिसको जीआई टैग भी मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे
64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा चीन से लगी नहीं है? किस राज्य की सीमा चीन से नहीं लगी हुई है? तो आप लोग को बताना है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को पता होना चाहिए। पश्चिम बंगाल की जो सीमा है चीन से नहीं लगती है, उत्तराखंड की लगती है, जम्मू कश्मीर की लगती है, सिक्किम की लगती है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सीमा चीन से नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 65, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आगरा से कहाँ तक जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो हमारा है वो आगरा से जो जाता है वो जाता है मुंबई तक। कहाँ तक जाता है? आगरा से मुंबई, आगरा मुंबई एक्सप्रेस वे। 66 नंबर क्वेश्चन, कौन सा बंदरगाह ज्वारी मुहाने पर स्थित है? तो कौन सा बंदरगाह? तो मुर्मुगांव जो है ये ज्वारी बंदरगाह पर स्थित है। कौन सा? मुर्मुगांव, जो कि गोवा में स्थित है, ज्वारीय बंदरगाह है ये। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है हीरो के लिए भारत का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो हीरो के लिए हमारा पन्ना जिला जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। कौन सा? पन्ना जिला हीरो के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सा? पन्ना जिला हीरो के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68, इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना जो हमारा है वो हमारा है केरल में। कहाँ है? केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69, उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग खेती को क्या कहते हैं? तो उत्तर भारत में झूमिंग खेती को हम लोग क्या कहते हैं? तो उत्तर भारत में झूमिंग खेती को हम लोग कहते हैं झूम कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? झूम कृषि कहते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 70, डिगबोई और नाहरकटिया क्षेत्र, डिगबोई और नाहरकटिया तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो डिगबोई मतलब होता है असम। कहाँ है? असम के क्षेत्र में पाए जाते हैं ये। क्वेश्चन नंबर हमारा 71 पहुंच गए हैं हम लोग। कह रहा है कि रेशम तंतु के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े को पालन के रूप में जाना जाता है। तो मतलब जो रेशम कीड़ उत्पादन होता है उसके खेती को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसके खेती को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? सेरीकल्चर हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाखड़ा नाकल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा और नागल जो बांध हमारा बनाया गया है वो कहाँ बनाया गया है? वो सतलुज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा और नागल बांध जो हमारा है सतलुज नदी पर बनाया गया है। ये गुरुत्वाकर्षण बांध होता है, गुरुत्वाकर्षण बांध है ये। ठीक है, और ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त पंजाब में बनाया गया है मेनली ये भाखड़ा और नागल बांध। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में नहीं है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में नहीं है? तो नागरहोल क्या ये है? बिल्कुल है। बांदीपुर बिल्कुल है। कीविल लामजाओ जो है ये नहीं है। बेनेर घट्टा भी है। तो कीविल लामजाओ जो है ये कहाँ है? ये आप लोग को बताना है। कीविल ये आपका जो है मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में ये स्थित है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि इनमें में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र नहीं है? कौन सा प्राथमिक क्षेत्र नहीं है? मत्स्य उद्योग, मोटर वाहन, पशुपालन, वानिकी। तो मोटर वाहन जो है ये प्राथमिक क्षेत्र का नहीं आता है ये। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75 कह रहा है कि खारदुंग ला मतलब दर्रा जो है किस भारत के किस राज्य में स्थित है? तो खारदुंग ला दर्रा जो है हमारा जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76 हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से अविकसित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता होती है? अविकसित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता होती है? अविकसित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है? तो अविकसित इसमें कृषि प्रधानता होती है। ठीक है, कृषि प्रधानता होती है। 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फसलों को नियमित अंतराल पर की जाने वाली पानी की आपूर्ति क्या कहलाती है? फसलों को नियमित अंतराल पर की जाने वाली पानी की आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं सिंचाई। बहुत आसान क्वेश्चन था, इजी हलवा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग अगला। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है? तो राणा प्रताप सागर बांध जो हमारा है राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79 हम लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो थी सबसे अधिक थी। सबसे कम की बात की जाए तो उसकी जो था सबसे कम, आप लोग बताइएगा सबसे कम कहाँ था? इराविकुल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इराविकुल राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा वो कहाँ स्थित है? वो केरल में स्थित है।
कहाँ स्थित है? केरल में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला हम लोग, गुजरात की राजधानी क्या है? तो गुजरात की राजधानी जो हमारा है गांधीनगर है। क्या है? गांधीनगर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धान्य अनाज की फसल नहीं है? तो अनाज की फसल कौन सी नहीं है? कौन सा अनाज जो है इसमें नहीं है? तो हमारा शीशम जो है अनाज नहीं है, ये पेड़ होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला हम लोग, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन है। एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट, अरबी अरबी शब्द खरीफ के अरबी शब्द खरीफ का अर्थ क्या है? अरबी शब्द मतलब जो खरीफ होता है यह कब बोया जाता है, मेनली ये पूछ रहा है। तो अरबी जो होता है शब्द खरीफ शब्द के लिए मौसम शब्द जो है ये पतझड़ में इसका बुआई की जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85, निम्न में से दुधारू पशुओं की नस्ल कौन सी है? दुधारू पशुओं की नस्ल जो है हमारा वो कौन सा है? तो साहिवाल जो होता है दुधारू पशुओं की एक नस्ल है। 86 नंबर हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है? कच्छ की खाड़ी जो आप लोग को पता होना चाहिए गुजरात में है। तो मुरगांव तो गोवा में है, मुंबई तो मुंबई में है, कांडला गुजरात में है। तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांडला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर का 3 कांडला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 87, भारत के सबसे बड़े शिपयार्ड वाला बंदरगाह कौन सा है? शिपयार्ड मतलब जहाँ जहाजें खड़ी होती हैं, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोचीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोचीन लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88 हमारा, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का अधिकांश भागों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत के अधिकांश भागों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत के अधिकांश भागों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आज के क्वेश्चन। अगर हम और जो क्वेश्चन बचा है उसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। और ज्योग्राफी का बहुत ही ज़्यादा वेटेज है और पॉलिटी का वेटेज है, तो आप लोग इसको पढ़िए। और इसकी अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।